आप कहाँ तक पहुँचे? HTML कोई फाइल सेव की थी? हाँ जी, वो दिखाया था दिखा दिया। नहीं, उनके लिए जी मैं कहता रहा हूँ, इसमें अभी ट्राई नहीं किए। इसको लैपटॉप जो इससे पहले लिया था उसने बनाई थी हमने, फिर वो सही नहीं था उसके पूरी वो फिर उसे दे के चेंज करके थे वो फिर मैंने फाइल इसके सेंड कर दिया। सीख कर लो तो गलत क्या बात भी मैंने अभी फिर यानी HTML तक पहुंचे हैं, HTML के अंदर घुसना है। आपने किया? किया? टाइम खत्म हो गया था। चलिए, आज आप लोगों की लास्ट डे है, तो आज आप लोगों ने जितना भी बना हुआ है ना अपने ईमेल कर देना मुझे। आपको पता है ईमेल मेरी faisal@ssitp.pk, उस पर ईमेल कर देना मुझे, ठीक है? चलिए इधर देखें, स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी जो आखिरी चीजें रहती हैं, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, जो कि हम करते हैं। जो सिंपल एनिमेशंस और ट्रांजिशंस होती है ना, बेसिकली ट्रांजिशन क्या होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हुए जो डिले होता है, जिस तरह से वो स्टेट चेंज की जाती है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। दूसरी चीज हमारे पास होती है एनिमेशन। एनिमेशन क्या कहती है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसी स्टेट में रहते हुए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि साइज बढ़ जाना, कलर चेंज हो जाना, जगह का चेंज हो जाना, यानी कि वो अगर इस कोने में था तो राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एनिमेशंस में आती हैं, जो आज हम करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि यूज़र जब होवर करे तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो ये कलर तो चेंज हो जाना है, होवर पे लगा देंगे, लेकिन उस कलर चेंज होने के दरमियान में जो वक्फा है वो कितनी स्मूथली कलर चेंज होगा, उस पर कितना टाइम लगेगा, होवर करने की कितनी देर बाद वो कलर चेंज होगा, ये सारी ट्रांजिशंस कहलाती है। आपने अगर स्लाइड्स देखी है ना पावर पॉइंट में जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं ना, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। इसको रहने दें, अभी इधर देख लें। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो या तो स्लाइड डाउन आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, या फिर बॉटम से ऊपर आ रहे हैं, या फिर हमारी जो स्लाइड है वो ही पहले मध्यम से होती है, बाद में सारी विजिबिलिटी क्लियर होती है। तो ये ट्रांजिशंस कहलाती हैं, ये कैनवा में भी यही चलती हैं। तो हम यही ट्रांजिशंस को अप्लाई करते हैं दो स्टेट्स के दरमियान में, ताकि वो स्मूथ और अच्छी लगे। ये ना हो कि हम जैसे ही होवर करें उस पर तो फौरन से कलर, जैसे हम पहले होवर का लगाते हैं, वो एकदम से कलर चेंज हो जाता है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि वो होवर करने पे थोड़ा सा डिले ले और ट्रांजिशन के दरम्यान में थोड़ा सा वक्फा है।
हमारे पास अभी एक पी टैग है, इसके ना कलर में हम ट्रांजिशंस लगाते हैं। ये मैंने सिंपल इसमें लगाया है। इसको ओपन करते हैं। जी ओ सॉरी है। जैसे हम होवर करते हैं फौरन से कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ये है सिंपल होवर मेथड। हम सिंपल उसमें लगाते हैं और कलर फौरन से चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कि हमने ये कलर लगाना है, चेंज करना है, ये कलर चेंज करना है, विड्थ चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है, उसकी जगह को चेंज करना है, पैडिंग को ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इसमें अगर हमने मिसाल के तौर पर कलर ही चेंज करना है, ट्रांजिशंस लिखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी ये वाली हम इसमें ऐड करेंगे, जिस प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाह रहे हैं। कलर आ गया, उसके बाद इसमें आ जाता है कि ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कि ये कलर कितने सेकंड में चेंज होगा। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो रहा है, देखिए ना, ये जैसे मैं इस पे होवर करूंगा आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो रहा है। ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है ना, ये हम ट्रांजिशंस को यूज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, एक ट्रांजिशन, उसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी, CSS की, कि होवर के अंदर हम क्या उसकी हाइट को बढ़ाना चाह रहे हैं कि होवर करने से हाइट बढ़ जाए, हम उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं हमने, अगर उसको स्मूथ बनाना है हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम ऐड करेंगे। अगर हम इसका करते हैं अगर एक से ज्यादा को लगाना है तो हमें सिर्फ कोमा लगा के वो ऐड कर देना, और इसमें भी हम 3 सेकंड जो भी चीज़ें हम ऐड करना चाह रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी को हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं ना, उसका बेसिकली होवर के एक हम लगा रहे हैं, तो उसमें जो जो प्रॉपर्टी के हमने स्लो करना है ना, जरा स्मूथनेस पैदा करनी है, तो उसको हमने ट्रांजिशन में सिर्फ ऐड कर देना। ये है सिंपल ट्रांजिशन। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ये वाली हम जो अप्लाई करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगी, ये होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यानी कितने सेकंड के दरमियान में वो कन्वर्ट होगा उस कलर से दूसरे कलर में, ये ड्यूरेशन है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में। उसके बाद हमारे पास ना ट्रांजिशन डिफरेंट तरह की होती हैं, लीनियर होती है, ईज होती है। ईज क्या करती है, लीनियर एक ही पेज से चल रही है, इन 3 सेकंड बराबर डिवाइडेड स्टार्टिंग सेंटर और एंड पे। ईज क्या करती है, पहले स्लो स्टार्ट होती है, फिर दरमियान में तेज हो जाती है, फिर एंड पे जाके स्लो हो जाती है, ये ईज होती है। उसके बाद ईज इन होती है,
स्टार्टिंग में स्लो, ऐसा ऐसा तेज होते होते एंड पे जाके फुल स्टॉप, और एंड पे फुल स्पीड होगी। और इसी तरह ईज आउट क्या होता है, स्टार्टिंग पे वो फुल स्पीड से जाएगी, एंड पे जाके वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ये डिफरेंट तरह की होती है। हमारा जो बेसिकली यूज होता है वो लीनियर ही होता है। लीनियर क्या है कि सिंपल पेस के साथ उसका स्टार्टिंग, एंडिंग और मिड पॉइंट तीनों पे पोजीशन उसकी सेम ही रहती है, बाय डिफॉल्ट लीनियर ही रहती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होती है ना प्रॉपर्टी, हमेशा वो बाय डिफॉल्ट होती है। तो हमने अगर ईज लिखना है तो हमने सिर्फ यहाँ पे ईज लगा देना है। तो हम जो भी ड्यूरेशन टाइप लगाना, ट्रांजिशन टाइप लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। ये सिर्फ क्या करती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन के दौरान में स्मूथनेस पैदा करती है, बस डिले पैदा करती है। तो ये जो हमारा 2 सेकंड एंड वाला है, ये डिले है कि होवर करने के कितने सेकंड बाद ये ट्रांजिशन स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें ना, कौन सा 2 सेकंड, वो तो होगा अच्छा। ओह माय गॉड, अब बताओ क्या ये कोड है ना। अब आपने देखना है, रिफ्रेश करने के बाद ओवर ले भी गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 सेकंड के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई। ये इसी तरह फ़ॉन्ट साइज लगा लें, अगर कोई कंटेनर है उसका विड्थ लगा लें। अगर आप इनपुट टाइप ऐसी होती है ना कि हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसका साइज बढ़ जाता है, वो सारा यही चीज़ करती है। होवर के अंदर हमने उस पे उसकी विड्थ को बढ़ा दें, क्योंकि इनपुट साइज में जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं उसकी विड्थ हम डिफाइन करते हैं कि उसकी कितनी विड्थ होगी, और जैसे ही हम उस पे होवर करेंगे उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। और अगर हम चाह रहे हैं कि जब उस पे क्लिक करें, यानी कि जब यूज़र उसमें टाइप करने लगे तब उसकी विड्थ बढ़े, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ होवर की जगह फोकस लिख देंगे। हमने सिर्फ फोकस लिख देना है। इससे क्या होगा कि जब उस पे क्लिक्ड होगा ना, यानी उस पे माउस होगा तो वो ये चेंज जो अप्लाई होंगी सीएसएस होवर करने से अप्लाई नहीं होगी। ये ट्रांजिशन है, ये सिंपल ट्रांजिशन है, काफी यूज होती है। इसमें से आपको कुछ अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। सीएसएस में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि विजुअली हम देख सकें, जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो सकता है, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज चेंज हो सकता है, बॉर्डर का कलर चेंज हो सकता है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें बॉर्डर की विड्थ चेंज करनी है, बॉर्डर रेडियस को चेंज करना है। यानी कि होवर होवर में जो चीज़ लग सकती है ना, वो हर चीज़ पे ट्रांजिशन लग सकती है, जो भी चीज़ होवर के अंदर ऐड हो सकती है। बेसिकली होवर और फोकस, क्योंकि ये स्टेट के, ये मैं जैसे पहले कहा था कि ये 2 स्टेट के दरमियान का जो टाइम है ना उसको स्मूथ बनाती है सिर्फ। क्योंकि एक है अनफोकस्ड, सिंपल पड़ी हुई है, वो है अनफोकस्ड। उसके बाद हम होवर करते हैं, माउस लेके जाते हैं, उसकी स्टेट अनफोकस से होवर में चली जाती है। उसके बाद अगर हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो फोकस्ड स्टेट में चला जाता है, और क्लिक करने से हम नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं तो वो क्लिक्ड में चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी ट्रांजिशंस इस पे अप्लाई हो सकती हैं जो कि होवर में हो सकती हैं। आपको समझ आई है? समझ आई है आपकी बात? आप
बस आपने क्या याद रखना है, 4 चीजें हैं। ट्रांजिशन सिंपल, इसमें हम सारी चीजें ऐड, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, ये कलर, रेडियस, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये प्रॉपर्टीज हैं उसकी, यानी कि सीएसएस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वही ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन आ जाता है कि दो स्टेट्स के दरमियान में जो ट्रांजिशन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में कितना टाइम लगेगा उसको, ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन आ जाता है। उसके बाद ट्रांजिशन टाइप, यानी कि लीनियर होगा, ईज होगा, ईज इन, ईज आउट, किस तरह से स्पीड उसकी मैनेज होगी। और उसके बाद आ जाता है डिले, कि कितने सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। हम होवर करते हैं, होवर करने के कितने सेकंड के बाद ये ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि होवर का बेसिक मकसद क्या है, जैसे माउस लेके जाएंगे स्टार्ट हो जाए। अगर हमने इसमें डिले 2 सेकंड का रखा होगा, हम होवर लेके जाते हैं, माउस लेके जाते हैं, 2 सेकंड से पहले अगर माउस को हटा लेते हैं वो ट्रांजिशन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि होवर चलेगा ही नहीं। ओके, ये हमारी बिल्कुल वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि स्टेट जैसे ही चेंज होनी है ना, ट्रांजिशन टोटली कनेक्टेड है स्टेट के साथ। जैसे ही उसकी स्टेट चेंज होनी है, उसकी जो पहली कंडीशन है उसकी स्टेट की जितने भी सीएसएस है वो अप्लाई हो जाए। हम जब सीएसएस अप्लाई करते हैं ना, तो हर स्टेट के लिहाज से हमने अप्लाई करना होता है, यानी कि अगर कोई क्लिक करेगा, होवर करेगा, फोकस करेगा, एक्टिव करेगा, तो वो सब पे स्टेट में क्या सीएसएस अप्लाई होगी, हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। ये यूज़र के लिहाज से जब यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है ना वेबसाइट के साथ, तो ये सारी स्टेट्स उस वक्त काम कर रही होती हैं। जी, ये हमारे उस पे है ना, ये ये हमारी जो बेसिक ज़्यादातर स्टेट यूज़ होती है ना, ये मेन्यू पे होती है। आपने देखा होगा कि हम अगर किसी पेज पे जाते हैं ना, मेन्यू तो एक ही होता है, लेकिन उसमें जिस पेज पे होता है ना, वो उस वक़्त हाइलाइट होता है। वो एक्टिव होता है क्योंकि उस पेज पे हैं हम, वो एक्टिव हो जाता है, उसकी स्टेट एक्टिव हो जाती है। उस पे क्लिक करते हैं तो वो क्लिक्ड की स्टेट आ जाती है। उस पे फोकस करते हैं, होवर करते हैं तो होवर की स्टेट आ जाती है। फोकस सिर्फ़ इनपुट आइटम्स पे होता है। फोकस्ड या फिर हम जब टैब के ज़रिए से लेके जाते हैं ना, वो बॉर्डर बन जाता है। वो फोकस्ड स्टेट आ जाती है फिर, क्योंकि ना वो होवर होती है, ना वो एक्टिव स्टेट होती है। तो समझ आ गई आप लोगों को? ठीक हो गया। ये ट्रांज़िशंस भी है तो सिंपल, लेकिन ये अच्छा बनाती है वेबसाइट को, खूबसूरत बनाती हैं, यूज़र इंटरैक्टिव बनाती हैं। तो ये आपने लाज़मी करनी है। सिर्फ़ 4 प्रॉपर्टीज़, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? आप बताइए। ट्रांज़ैक्शन नहीं भाई, ट्रांज़िशन। और ट्रांज़िशन में कौन-कौन सी टाइप्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं? कौन सी? 4। मैं अभी इसलिए बार-बार पूछ रहा था कि ये सिंपल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। वे ये सिंपल छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती हैं। आपको समझ आ गई कंप्लीट? नहीं, नहीं, नहीं गलत। ट्रांज़िशन की प्रॉपर्टी मैं पूछ रहा हूँ। ट्रांज़िशन में क्या-क्या आ जाती है? नहीं, टाइम पीरियड नहीं आता। वो तो ड्यूरेशन आता है। उसका नाम है ट्रांज़िशन ड्यूरेशन, टाइम पीरियड नहीं हम कह सकते उसको। जी, क्योंकि हमने तो वो याद करनी है ना जो यूज़ करनी है, वरना हम फिर टाइम पीरियड सर्च करते रहेंगे, वो आएगा ही। कलर नहीं है, नहीं, कलर नहीं है। ट्रांज़िशन प्रॉपर्टी, ट्रांज़िशन डिले,
ड्यूरेशन, ट्रांजिशन, टाइमिंग प्रॉपर्टी, टाइमिंग फंक्शन, ये चार चीजें हैं। अगर हम एक लिखना है ना, अगर एक लिखना है तो सिंपल हम ट्रांजिशन लिख देंगे, उसमें हम ये सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। अगर हमने अलग-अलग लिखना है तो वो हमारी मर्जी है, अलग-अलग ऐड करते हैं। ये चारों चीजें इसमें लिखी जाती हैं एक ही ट्रांजिशन में। ये क्या करती है, मर्ज कर देती है बस। ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है वो आगे CSS की प्रॉपर्टी को टारगेट करती है। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद डिले के कितने टाइम के बाद स्टार्ट होगी। उसके बाद ड्यूरेशन के स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट में कितना ड्यूरेशन लगेगा। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन लीनियर है, ईज है, ईज इन ईज आउट, जो भी हम यूज करना चाहें। जी, ये अगर हम इसमें चल रहे हैं ना सिर्फ सिंपल ट्रांजिशन में, तो इसका एक सिंटैक्स है। पहले प्रॉपर्टी आती है, उसके बाद उसका ड्यूरेशन आता है, उसके बाद टाइमिंग फंक्शन आता है, उसके बाद डिले आता है। ये आपको फिर तरतीब से ही चलना पड़ेगा। जैसे कि बॉर्डर में है ना, पहले बॉर्डर की मोटाई आती है, विड्थ कितनी है, उसके बाद टाइप क्या है, उसके बाद कलर क्या है। इसी तरह इसमें भी फिर सिंटैक्स के साथ ही चलना पड़ेगा, तरतीब के साथ। आप चेंज नहीं कर सकते। अलग अलग में तो फिर अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी यूज करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगी ना, सिंटैक्स गलत कर देंगे हम उसका। तो अगर आपको सिंटैक्स याद हो जाता है तो आप सिंपल ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होता तो फिर आप ये कर सकते हैं। और इसमें वही है, इसमें ना फायदा ये रहता है सिंपल ट्रांजिशन यूज करने में, जब हमने एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को टारगेट करना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कलर है ना, कलर के साथ आपने 2s लिखा हुआ है, साथ में लीनियर ऐड कर देते हैं, साथ में 3s भी ऐड कर देते हैं कोमा डाल के आगे। दूसरी प्रॉपर्टी को जब टारगेट करना है, ये तीनों चीजें हमने इसके साथ अटैच कर देनी है ताकि मैच रहे। वरना ये होगा कि अगर उसका टाइम डिफरेंस करेंगे ना हम, वो जैसे कि अभी हुआ था कि फॉन्ट साइज पहले बढ़ जाएगा, कलर बाद में होगा, तो वो मैच नहीं करेगा। क्या अगर यहाँ पे करना हो, मैंने कलर भी चेंज करना है और बॉर्डर कलर भी चेंज करना तो है, तो आप सेम दोनों को देंगे तो अलग अलग देनी पड़ेगी, या कलर और बॉर्डर कलर इकट्ठा लिख के सारा दे दिया बाकी मतलब ये तो ये एक ही दे देंगे। नहीं, ये अलग अलग कोमा के साथ ही आना है, ये ऐसे पूरा का पूरा आएगा। दो प्रॉपर्टीज हैं, दो आएंगी, तीन है तो तीन आएंगी, अलग अलग आएंगी। इसके बाद सर ये कि बंदा दो ट्रांजिशन बिल्कुल। एक अलग से बनाए, लेकिन जी, लेकिन अगर आप उसमें पूरी ट्रांजिशन ही दो बार लिखेंगे ना, तो वो फिर सही नहीं रहता। एक ही टैग को दो बार डुप्लीकेट यूज नहीं करते हैं, अगर वो कोमा के साथ यूज हो सकता है। क्योंकि वो फिर क्या करेगा, सिंपली डिले पैदा करेगा वेबसाइट पे। वो क्या कहते हैं उसे, API कॉल होती है इसमें ना। जब भी वेबसाइट लोड होती है तो कॉल्स कितनी हो रही हैं वेबसाइट से, वो रिकॉर्ड की जाती है। जितनी कम कॉल्स होंगी, उतनी वेबसाइट फास्टर होगी। हमारा तो मकसद ही है ज्यादा से ज्यादा फास्ट हो सके वेबसाइट। बिल्कुल, ताकि जल्दी से जल्दी ब्राउजर उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है जी, ये हमारी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलें फिर। अब हम करेंगे एनिमेशंस। एनिमेशन में एनिमेशन थोड़ी सी ना डिफरेंट है ट्रांजिशन से। ये इंडिपेंडेंट होती है और ये इन्फिनिट चल सकती है। ये आपके स्टेट के साथ, ओवर के साथ अटैच्ड नहीं होती। आप जितनी बार चाहेंगे, एक बार लोड होने पे, तो ये बेसिकली लोड के साथ कनेक्टेड होती है। हमने इसको कोई ट्रिगर देना होता है। बाय डिफॉल्ट ये लोड के साथ कनेक्टेड है।
तक या जैसे पेज लोड होता है ये एनिमेशन चलेगी। हमने उसको बताना है कि वो कितनी बार चलेगी। अगर हम चाह रहे हैं वो कंटिन्यूस चलती रहे तो इसमें ना एक ऑप्शन होता है इन्फिनिट का। तो क्या है, जब तक पेज हमारे पास लोडेड है उसने वर्क कर ही जाना है, रिपीट हो ही जाना है, हो ही जाना है। तो ये एनिमेशन है। एनिमेशन जो परफॉर्म की जाती है एट की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह का CSS फंक्शन है। हमने अगर लिखा है ना एनिमेशन, इस पे परफॉर्म होगी, इस CSS पे, और परफॉर्म क्या होगी वो हम यहाँ पे बयान करेंगे। जो भी इस पे एनिमेशंस परफॉर्म होंगी वो सारी यहाँ पे बयान की जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें फॉन्ट साइज में एनिमेशन नहीं हो सकती। क्या कहते हैं इसको? एनिमेशंस बेसिकली रिपीटेटिव कह लें कि कोई कंडीशन में चेंज हो रहा है ना, जैसे कि सर्कल घूम रहा है या फिर इमेज का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, हमने या फिर कलर उसका चेंज हो रहा है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि वेबसाइट में ना जो बटन होता है उसका कलर चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, वो लगातार होता रहता है। बिल्कुल, हर किसी मूव करती रहती है। वो क्या क्या चीज़ है, वो एनिमेशन है, वो लगातार चल सकती है। उसमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी बार वो चलेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। ये हम उसमें ना डिफाइन करते हैं। इसमें हमारे पास ना टोटल 100% रूल्स होते हैं। इसमें की फ्रेम में जो ऐड किए जाते हैं उन्हें रूल्स कहा जाता है। ऐड की फ्रेम में जो भी हम ऐड करेंगे वो रूल्स है, और इनको टारगेट करने के लिए यहाँ पे जो नाम होगा ना, बेसिक ये रूल का नाम है हमारा, जो कि एनिमेशंस के साथ हम अटैच करेंगे इसको। एनिमेशन नहीं थी तो स्लाइडर था। स्लाइडर और चीज़ है, एनिमेशन और चीज़ है। एनिमेशन बेसिकली क्या करता है, साइज छोटा बड़ा करता है, बैकग्राउंड चेंज कर देता है। लेकिन वो जो चीज़ है ना उसे स्लाइडर कहते हैं। और स्लाइडर क्या लगे एक ही तरह के होते हैं। स्लाइडर डिफरेंट तरह की एनिमेशंस के साथ बने होते हैं या ट्रांजिशन के साथ। जो एनिमेशन उसमें या ट्रांजिशन यूज होती है ना, वो सिर्फ क्या है कि लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट आएगा, फेड होके आएगा, या फिर स्लाइड इन या जूम इन होगा, वो सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। वो तो हमने ड्यूरेशन लगानी होती है ना, इन्फिनिट एनिमेशन में आएगा, लेकिन वो कहते हैं उसको स्लाइडर है। यानी कि वो कंप्लीट जो पैकेज है ना, एनिमेशन, ट्रांजिशन, इमेजेस उसका हिस्सा है। ठीक है, हम उसमें डिफरेंट CSS जो अप्लाई करेंगे ना, वो तो हमने उसको बनाने के लिए यूज करनी है, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो स्लाइडर के तौर पे आती है, क्योंकि उसमें हम ट्रांजिशन भी लगाते हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं,
इसमें ना एक चीज मैं और आपको बता दूं, दो तरह से इसमें ऐड होती हैं चीजें। एक है कि हम 0 से एंड तक सिर्फ इसको बता दें कि स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है। दूसरा होता है परसेंटेज में, 0 से 100%। 0% पे ये होगा, 20% पे ये होगा, 30% पे ये होगा, 40% पे ये होगा। हम यही करेंगे हम। कलर इसका है ब्लैक। जी, वो भी मैं अभी बताता हूँ। ओके, इसमें मुझे लगता है सिंटैक्स का भी मसला आ रहा है। ओह, हमें फ्रॉम टू क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। सिर्फ वो चीज़ें डिफाइन की हैं, वो चला है ब्लैक से रेड पे, खत्म हो गया, बात खत्म। उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें कलर चेंज करें, इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ 0%, इस पर हम कर देते हैं 50%। इसमें क्या है, सबसे पहले ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू। ये परसेंटेज के हिसाब से कि हम क्या चाह रहे हैं उससे, वो एक पॉइंट से चले, दरमियान में दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। परसेंटेज सिर्फ तब हम यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा तरह की एनिमेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली यूज होता है कलर्स में, या फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो रुक रुक के आगे जा रहा है, या फिर उसका साइज छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो 0 से 100% एकदम नहीं हो रहा, वो रुक रुक के हो रहा है। यानी कि पहले 20% होता है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो परसेंटेज यूज कर लेते हैं। अगर वो इसका बाय डिफॉल्ट है ना, तो उसने 0 से एंड तक एक दफा में ही जाना है, तो सिर्फ हमने फ्रॉम टू डिफाइन करना है और उसने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक उसको ले जाना है। ये हम क्या कर रहे हैं, रूल्स परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें कोई रूल नहीं, इसकी सीएसएस कुछ नहीं है बाय डिफॉल्ट, हम इसको रूल्स दे रहे हैं। सीएसएस इसकी खुद डिफाइन करने हैं, डिपेंडेंट नहीं है। एनिमेशन की सीएसएस डिपेंडेंट नहीं होती है। ओके, ये फ्रॉम, बिल्कुल वो बाय डिफॉल्ट अपनी स्टेट में वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, इसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक बार अगर लोड हो गई है ना, तो ये आपके बेसिकली पड़ी हुई है आपके ब्राउजर में, कैशे हो गई है ना। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं ना, वो कहते हैं एनिमेशन, रिपीटिशन, इधर आइट्रेशन काउंट। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, आइट्रेशन क्या कहता है कि रिपीट कितनी बार होंगे। तो हमने यहाँ पे अगर 5 बार लिखना है, ये 5 बार चलेगा, तो फिर रुक जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि ये चलता ही रहे, तो हम सिर्फ इसमें इन्फिनिट लगा देंगे,
और ये चलता ही रहेगा, नेट बंद हो जैसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये CSS लोड हो चुकी है। जो भी हमने यहाँ पे ऐड करना है ना, कि कलर चेंज करना है, साइज छोटा बड़ा करना है, पहली स्टेट जो होगी उसकी वो हमने यहाँ पे बयान करनी है, दूसरी स्टेट इसकी यहाँ पे बयान करनी है। अगर उसकी स्टेट एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, यानी कि वो बीच में 3 पॉइंट्स तक आ रहा है, तो फिर हमने वो परसेंटेज यूज कर लेनी है। ये फ्रॉम टू, ये क्या है, स्टार्ट एंड, 2 पॉइंट दे दिए उसने। उसके ड्यूरेशन हम कितनी लगा रहे हैं वो हमने लिख देनी है कि ड्यूरेशन क्या है। को स्मूथ बनाने के लिए हम एक चीज करते हैं, 0%, 50%, स्मूथ हो गया। एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मिला दिए हैं मैंने, उससे क्या हो गया, ट्रांजिशन वो जो एक स्टॉप आता था ना, वो आना बंद हो गया। अब ये इन्फिनिट चलती रहेगी। इसमें अगर हम फॉन्ट साइज कर देते हैं इसके साथ ना, चीज ऐड करते हैं, ये वो एनिमेशन, क्योंकि टेक्स्ट छोटा बड़ा होता है इसे। बाय डिफॉल्ट ये लीनियर है, बाय डिफॉल्ट ये होती है। हम इसमें वो तो अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम टाइमिंग फंक्शन क्या रखना चाह रहे हैं, किस टाइप की एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। और इसमें भी सेम वही चीजें आ जाती हैं, ड्यूरेशन, डिले, कि कितने सेकंड बाद स्टार्ट हो, लोड होने के कितने सेकंड बाद ये स्टार्ट हो, वो हमने सिर्फ इसमें ऐड कर देनी होती है। और ये सिंपल एनिमेशन है। और ये आपने कल करके आनी है, ट्रांजिशन और एनिमेशन सिंपल। और इसमें आपने अभी ना सिर्फ ये जो सिंपल चीजें होती है ना, जैसे कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज बढ़ जाना, इसमें बॉर्डर स्टाइल चेंज कर देना, बॉर्डर की विड्थ चेंज हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। आपने देखा होगा लोडिंग में ना, लाइन यहाँ से शुरू होती है, एंड तक जाती है, फिर वापस आ रही होती है। वो भी क्या है कि वो एनिमेशंस हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, उसके बाद 50% या 60 पिक्सल या जितनी भी उसको विड्थ दी है वहां तक जाती है, उसके बाद दोबारा से वो 0 पे आ जाती है, और उसका डिले लगाया हुआ है। ये स्मूथ ट्रांजिशन जो है, ये भी एनिमेशन ही करती है, CSS के जरिए से हम इसको भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दे सकते हैं, एनिमेशन में सेम दे सकते हैं। इसमें भी ना वो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार भी ना वो ट्रांजिशन हमने वैसे कर लिया, ये एनिमेशन ऐसे कर ली, लेकिन दोनों में सेम तरह से हम वो एक ही लाइन में यूज कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है क्या। और ये उसमें क्या करते थे, हम CSS की प्रॉपर्टी को टारगेट करते थे। इसमें हम इस फंक्शन को टारगेट, एक तरह का ये फंक्शन बन गया जो कि ये परफॉर्म कर रहा है। इसमें हम की फ्रेम्स लगाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लास खत्म करते हैं।